हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे बाहर की क्लास है। बच्चों, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, है ना। लास्ट वीक हम लोग मिले थे और बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, है ना। कल भी हम मिले थे। तो आज अब हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो यार, हंसी आ गई। ठीक है, लुखो अभी मिले थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो भाई लेक्चर देख लिया, लिविंग वर्ल्ड देख लिया ना, काफी लोगों ने देखा है ना। तो देखो, तुम्हें इस 20 मिनट के अंदर मैंने तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हारे ऊपर मैंने तुम्हें फोर्स किया, इंसिस्ट किया। तुम में से काफी लोग लेक्चर देख भी लिए होंगे, है ना। तो ज्यादा टाइम लगा नहीं, ब्रेक का टाइम था, यूटिलाइज हो गया। तो यही छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं जो आपको यूटिलाइज करना होता है। इसमें आपको अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो अब ये सेशन स्टार्ट होगा स्टेम का। ठीक है, ये क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, है ना, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि 2 क्लासेस होती हैं। और कुछ स्टूडेंट कह भी रहे थे हमारे मिड टर्म चल रहे हैं, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना सर, है ना, थोड़ा पहले छोड़ देना। तो ये क्लास अपन 7:30 तक लेंगे। ठीक है, 7:30 तक लेंगे। जितना स्टेम कंप्लीट होगा उतना स्टेम कंप्लीट करेंगे। ठीक, मेरी क्लास ओवर होने के बाद आपके पास एक वीडियो आएगा रिकॉर्डेड, जिसका ड्यूरेशन 3 मिनट है। क्या बात कर रहे हो सर, 3 मिनट? हाँ हाँ हाँ। क्लास खत्म होने के बाद एक लेक्चर आएगा आपके पास, रिवीजन लेक्चर आएगा। किसका रिवीजन लेक्चर सर? रूट का रिवीजन लेक्चर। कितना मिनट का वीडियो है? 3 मिनट का वीडियो है सर। उसमें क्या है? उसमें सारी रूट आपको याद कराई गई है। याद करवाई गई है। 3 मिनट का है, लुखो उसे 2x पे मत देखना। ठीक है, उसे उतनी नॉर्मल स्पीड पे देखना। ठीक है, और सारा का सारा रूट आपको उसके अंदर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए। बच्चों, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, टॉपिक जो है आपका स्टेम है। ठीक है, टॉपिक जो है आपका स्टेम है। जल्दी से एक बार आप यस लिख दीजिए। चलिए, आओ, आ गया है यस। हाँ, चलिए। तो आप सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे स्टेम। बच्चों, आप मेरे को बताइएगा, ठीक है, ध्यान से बताइएगा। ठीक है, स्टेम, आपने हेडिंग डाली है स्टेम। ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा फोकस ध्यान से समझिएगा। मैं कैसे बताऊंगा? यहां मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर यहां डायग्राम बनाऊंगा, फिर यहां डायग्राम, फिर यहां डायग्राम, फिर मैं आपका यहां पर पॉइंट लिखूंगा। तो आप पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करिएगा। ठीक है, आइए बच्चों, ये मैंने आपका बनाया है, एक स्टेम बनाया है। ठीक है, ये मैंने आपका जो बनाया है, ये मैंने आपका बनाया है स्टेम। तो सर ये क्या बनाया है? ये मैंने आपका बनाया है एक यंग स्टेम बनाया है, जो अभी ग्रो कर रहा है, जो अभी ग्रो कर रहा है। इस स्टेम के टिप पर, इस स्टेम के टिप पर आपको सेल्स दिख रही हैं। इस स्टेम के टिप पर आपको कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल दिख रही हैं। बिल्कुल दिख रही हैं सर। तो इस शूट के टिप पर, इस शूट के टिप पर आपको कुछ सेल्स दिख रही हैं। और ये सेल्स कैसी हैं? मैरिस्टमैटिक है, मैरिस्टमैटिक सेल्स हैं। इसका मतलब ये सेल्स आपकी डिवाइड कर रही हैं, ये सेल्स आपकी डिवाइड कर रही हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं। इसका मतलब ये सेल्स आपकी डिवाइडिंग सेल्स हैं। और इन सेल्स को आप बोलते हैं, इन सेल्स को आप बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। इन सेल को आप बोलते हैं शूट एपिकल
मैरी स्टेम। अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो कितनी छोटी स्टेम है, ये कितनी छोटी स्टेम है। ये है स्टेम की टिप, इस टिप पर है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगी, तो डिवाइड करके इसी के ऊपर गिरेंगी, डिवाइड करके इसी के ऊपर गिरेंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, शूट की लेंथ देखिए इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, शूट की लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताइए। पहले आपकी शूट इतनी सी थी, ठीक, ये शूट की टिप थी, इस पर आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, डिवाइड करके इसी के ऊपर सेल्स गिर रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो शूट है उसकी जो लेंथ हो रही है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, सेल्स डिवाइड करती जा रही है, ऊपर गिरती जा रही है और लेंथ को इंक्रीज कर रही है। तो ये जो सेल्स है जिसको आप बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, अब ये क्या करेंगी, इनमें से ध्यान से समझिएगा, अब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये एज इट इज वैसे का वैसा ही है। अब यहां पर जो सेल्स थी, इनमें से कुछ सेल्स ने लीफ का फॉर्मेशन कर लिया, तो कुछ सेल्स ने किसका फॉर्मेशन कर लिया, लीफ का फॉर्मेशन कर लिया। तो सम सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, सम सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम फॉर्म लीफ। इनमें से कुछ सेल्स ने लीफ का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक, बाकी सेल्स डिवाइड करते हुए, बाकी सेल्स डिवाइड करते हुए, बाकी सेल्स डिवाइड करते हुए शूट की लेंथ इंक्रीज करेंगी, बाकी सेल्स डिवाइड करते हुए शूट की लेंथ इंक्रीज करेंगी। तो बाकी सेल्स डिवाइड करते हुए शूट की लेंथ इंक्रीज कर रही, इनमें से कुछ सेल्स ने क्या बना लिया, लीफ बना ली, बाकी सेल्स डिवाइड करते हुए शूट की लेंथ इंक्रीज करेंगी, बाकी सेल्स डिवाइड करते हुए शूट की लेंथ इंक्रीज करेंगी। तो अब आपका यहां पर पहुंच गया है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये देखिए, ये रहा आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। बच्चों यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। सैम क्या है, सैम, सैम आईजी का बेटा है, बेटा दृश्यम मूवी के अंदर, ठीक है। तो सैम का फुल फॉर्म है शूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम का फुल फॉर्म है शूट एपिकल। मूवी इतनी देखी है तो क्या करूं भाई, ठीक है। यहां तक आपको हंस लो, एक बार सभी लोग हंसिए। एक बार सभी लोग हंसिए, है ना। तो बच्चों कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स ने लीफ बना लिया, बाकी सेल्स डिवाइड करते करते, बाकी सेल्स डिवाइड करते करते शूट की लेंथ इंक्रीज कर रही है, बाकी सेल्स डिवाइड करते करते शूट की लेंथ इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों इनमें से कुछ सेल्स ऊपर नहीं गई, लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं एक्सिल। ये क्या है, लीफ, ये क्या है, स्टेम। तो लीफ स्टेम के साथ जो एंगल बनाती है इस एंगल को बोलते हैं एक्सिल। लीफ ने स्टेम के साथ जो एंगल बनाया, ठीक है, लीफ ने स्टेम के साथ जो एंगल बनाया ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एक्सिल। तो यहां से कुछ सेल्स ने लीफ का फॉर्मेशन किया, कुछ सेल्स यहां से सेपरेट हो गई और कहां पर कलेक्ट हो गई, एक्सिल रीजन पर कलेक्ट हो गई। बच्चों ध्यान समझना, मैं टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि समझने वाला है। तीन चीजें हुई हैं। सबसे पहले एक यंग ग्रोइंग स्टेम था, उसके टिप पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, उनमें से कुछ सेल्स ने लीफ बना ली और कुछ सेल्स डिवाइड करके
शूट की लेंथ इंक्रीज कर रही हैं, और कुछ सेल्स ने ना तो लीफ बनाई और ना डिवाइड करके लेंथ इंक्रीज की। इनमें से कुछ सेल्स ऊपर ही नहीं गई, इनमें से कुछ सेल्स ऊपर ही नहीं गई। जब लीफ बनी, लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल है, जो जगह है, वहां पर कलेक्ट हो गई। तो कुछ सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम की लीफ बना लेंगी, कुछ सेल शूट एपिकल मेरिस्टेम को छोड़कर एक्सिल रीजन पर कलेक्ट हो जाएंगी, और बाकी सेल शूट एपिकल मेरिस्टेम पर डिवाइड करते 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 शूट की लेंथ इंक्रीज करेंगी। तीन चीजें हुई। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। तो एक्सिल रीजन पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, एक्सिल रीजन पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये कहां से आई, ये कहां से आई, ये कहां से आई? ये सेल सेपरेट हुई। कहां से सेपरेट हुई? सैम से सेपरेट हुई, शूट एपिकल मेरिस्टेम से सेपरेट हुई। फिर से एक पॉइंट बोलूंगा इस चीज को, ये थोड़ा समझने वाला है। शूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब शूट के टिप पर जो सेल्स हैं, उन्होंने तीन काम किया। पहला काम, उनमें से कुछ सेल्स ने लीफ बना ली। दूसरा काम, कुछ सेल्स ने लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल है वहां पर कलेक्ट हो गई, और बाकी सेल्स डिवाइड करते करते शूट की लेंथ बढ़ा रही है। तो जो सेल शूट एपिकल मेरिस्टेम से अलग हो गई, उनका घर छोड़ दिया, और एक्सिल एंगल, जहां लीफ और स्टेम के बीच में एंगल बनता है, वहां कलेक्ट हो गई। इन सेल्स को बोलते हैं, बताइए इन सेल्स को क्या बोलते हैं? इन सेल्स को आप बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। इन सेल्स को आप बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। और ये एक्सिलरी बर्ड या तो फ्लावर बना लेगी या कोई ब्रांच बना लेगी। ये एक्सिलरी बर्ड यहां से ब्रांच निकाल देगी या फ्लावर निकाल देगी। ठीक है, ऐसे ही अब सेम यहां पर भी होगा, सेम यहां पर भी होगा। आगे जाके इनमें से कुछ सेल्स क्या बना लेगी? इनमें से कुछ सेल्स क्या बना लेगी? लीफ बना लेंगी। ठीक, बाकी सेल्स क्या करेंगी? बाकी सेल्स आपकी डिवाइड करेंगी। ठीक है, बाकी सेल्स क्या करेंगी? आपकी डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करके शूट की लेंथ इंक्रीज करेंगी, और कुछ सेल्स कहां कलेक्ट हो जाएंगी? एक्सिल पे कलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? शूट एपेक्स बोलेंगे। ठीक, इस लीफ को मैंने नाम दिया है 1, इस लीफ को मैंने नाम दिया है 2। 1 और 2 में कौन सी लीफ यंग है? लिख के बता दो, मजा आ जाएगा। 1 और 2 में कौन सी लीफ यंग है? भाई जो लीफ बाद में बनेगी वही तो यंग होगी। 1 और 2 में से कौन सी लीफ यंग है? बताइए, कौन सी लीफ यंग है? बताइए, 1 और 2 में से कौन सी लीफ यंग है? शाबाश, 2 वाली यंग है। 2 वाली जो है तेरी यंग है। तो मैं यहां से आपका क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? पहला पॉइंट, यंग लीफ कौन सी वाली है? 2 वाली। यंग लीफ एपेक्स के ज्यादा क्लोज होती है। यंग लीफ, यंग लीफ जो होती है वो एपेक्स के ज्यादा क्लोज होती है, टूवर्ड्स एपेक्स होती है, और ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपिटल। ये लीफ के अंदर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। अब आप अपने घर में कोई भी प्लांट देखिए जो आपके गार्डन में लगा हुआ है गमले में, तो ऊपर की तरफ जो लीफ होंगी वो यूजुअली छोटी होंगी क्योंकि वो अभी अभी बनी है, और जो नीचे की तरफ लीफ होंगी वो थोड़ी बड़ी होंगी क्योंकि वो पहले बनी थी।
तो प्लांट जो आपकी गार्डन में लगा है वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो पहले लीफ यहां बनी, फिर लीफ यहां बनी, फिर लीफ यहां बनी। तो जो लीफ एपेक्स के क्लोज होगी वो ताजा ताजा बनी है, वो यंग है, उसका साइज आपको थोड़ा छोटा दिख सकता है नीचे वाली लीफ के कंपेयर में। तो लीफ जो यंग होगी वो एपेक्स के ज्यादा क्लोज होगी। तो यंग लीफ एपेक्स के ज्यादा क्लोज होती है, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। अब लीफ जहां से अराइज हुई, सर इस पॉइंट से लीफ अराइज हुई, सर इस पॉइंट से लीफ अराइज हुई, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। तो बच्चों बताना ट्रू है या फॉल्स है, लीफ बताना ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम सैम शूट एपिकल मेरिस्टेम फॉर्म लीफ। बताओ सही है या गलत है। लीफ प्रेजेंट एट नोड, सही है सर, बिल्कुल सही है, ट्रू। शूट एपिकल मेरिस्टेम की ही कुछ सेल्स ने आपकी लीफ बनाई थी, बिल्कुल सही है। और एक्सिलरी बर्ड क्या बना सकती है, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म क्या बना सकती है, या तो कोई ब्रांच बना सकती है या कोई फ्लावर बना सकती है। जब स्टेम यंग होती है तो वो ग्रीन होती है, जब स्टेम यंग होती है तो वो ग्रीन होती है। लेकिन जब स्टेम ओल्ड हो जाती है, वुडी हो जाती है, आप कोई पेड़ देखिए, ठीक है, उसकी स्टेम देखिए आपको ब्राउन दिखेगी। तो जब आपकी स्टेम ओल्ड हो जाती है तो वो ब्राउन हो जाती है, वो आपकी वुडी हो जाती है। वुडी मतलब लक्कड़दार, लक्कड़दार। तो यंग है तो ग्रीन है, ओल्ड है तो ब्राउन है और वुडी है। सर स्टेम कहां से फॉर्म्ड होती है, रूट तो रेडिकल से फॉर्म्ड हुई थी। सर स्टेम कहां से फॉर्म्ड होती है बच्चों, एक चीज होती है प्ल्यूम्यूल। इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर में जब मैं आपको सीड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा प्ल्यूम्यूल किसका पार्ट है, प्ल्यूम्यूल एम्ब्रियो का पार्ट है। तो प्ल्यूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ सीड, प्ल्यूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ सीड फॉर्म स्टेम। तो बच्चों सीड का पार्ट है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का एक पार्ट था रेडिकल जिसने बनाया रूट, उसी एम्ब्रियो का एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, जो आपका बनाता है शूट। ठीक है, शूट में स्टेम भी आ गई और लीफ भी आ गई। ठीक है, फॉर्म आपका स्टेम मैंने लिख दिया है यहां पर। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। स्टेम पे क्या होगी, स्टेम पे ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस पे क्या होंगी, लीफ होंगी, और क्या होंगे जी, फ्लावर होंगे, और क्या होंगे जी, फ्रूट होंगे। तो आपकी जो ब्रांचेस हैं, आपका जो फ्लावर है, आपके जो फ्रूट है, वो कहां है, वो आपके स्टेम पर है। ठीक है, वो आपके कहां पर हैं, वो आपके स्टेम पर हैं। तो एक बार आप देखिएगा, हाँ एक और चीज मैं आपको बताऊंगा यहां पर, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच में होता है आपका इंटर नोड। तो बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच में क्या है, इंटर नोड। तो बिटवीन टू नोड्स जो रीजन होता है, बिटवीन टू नोड्स, तो ये नोड्स और इंटर नोड्स ना रूट पे मिलती ना लीफ पे मिलती, ये स्टेम पे मिलती है। बिटवीन टू नोड्स इंटर नोड प्रेजेंट, दो नोड के बीच में क्या मिलता है, इंटर नोड मिलता है। दो नोड के बीच में आपका क्या मिलता है, इंटर नोड मिलता है। अभी मैं वापस से स्लाइड पे आऊंगा तब लिख लेना, ठीक है, परेशान नहीं होना बच्चों।
मैं वापस आऊंगा इसी स्लाइड पर। What are the features that distinguish a stem from root? स्टेम जनरली सॉइल से ऊपर होती है। अगर एक छोटे बच्चे से पूछूं सेकंड या थर्ड का, तो वो मुझे क्या बताएगा कि सर रूट जनरली जमीन के अंदर ही होती है और स्टेम जमीन के बाहर होती है। बिल्कुल सही है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सारी स्टेम जमीन के बाहर ही होगी, स्टेम जमीन के अंदर भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जैसे जैसे स्टेम आगे बढ़ेगा। मतलब स्टेम अंडरग्राउंड भी हो सकती है, स्टेम अंडरग्राउंड भी हो सकती है। लेकिन एक जनरल बात पे अगर मैं कहूं, किसी से पूछूं, ठीक है, कि भैया ये पेड़ दिख रहा है सामने, ठीक है, बताइए ऊपर का पार्ट क्या है, जो असेंडिंग है अबव द सॉइल, तो कहेगा सर ये स्टेम है, और जो जमीन के अंदर है वो क्या है भाई, वो रूट है। तो एक आम भाषा में स्टेम कैसा पार्ट है, स्टेम जो है आपका वो असेंडिंग पार्ट है, ठीक है। और स्टेम क्या बियर करता है, अभी भी मैंने आपको बताया, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ये लिख लेंगे हम, ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीफ आर born called nodes, while internode are the portion between two nodes. The stem bear bud which may be terminal or axillary, which may be terminal or axillary। तो जो बर्ड है वो आपकी टिप पर भी हो सकती है, जो मैंने आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम आपको दिखाया, ठीक है। तो वो आपकी कैसी हो गई, वो आपकी टर्मिनल बर्ड हो गई। तो स्टेम के टिप पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स मिलेंगी वो टर्मिनल बर्ड पे आएगा। तो टर्मिनल क्या है, ठीक है, स्टेम बियर बर्ड्स। तो स्टेम के टिप पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको दिखेंगी उनको आप बोलेंगे टर्मिनल बर्ड। और एक्सिलरी कहां पे दिखाया, एक्सिलरी मतलब आपका एक्सिल पोजीशन पे। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप यस लिखिए। तो स्टेम क्या है, स्टेम इज ascending part, above soil surface, above soil surface। stem bear branches, stem bear branches, ठीक है, यस लिख दिया है। फ्लावर, फ्रूट, etc। फटाफट लिख लीजिए, ठीक है, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। स्टेम बियर ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है, स्टेम बियर ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है, स्टेम बियर ब्रांचेस, फ्लावर और आपका क्या है, आपका फ्रूट है, ठीक है। तो स्टेम बियर ब्रांचेस, फ्लावर और आपका क्या है, फ्रूट है। तो हम यहां पर आपका एक लाइन खींच देते हैं। चलिए एक सवाल करिएगा, एक सवाल करिएगा, ठीक है, एक सवाल करिएगा। देखिए देखिए जैसे इसमें कितना बढ़िया दिखाया है, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी 1, ये 2, ये आपकी 3, ये आपकी 4। तो ये सबसे यंग लीफ है जो सबसे बाद में बनी है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सिलरी बर्ड है। ये क्या है, ये एक्सिलरी बर्ड है। ये क्या है, ये एक्सिलरी बर्ड है। नोड नोड नोड, दो नोड के बीच में क्या है, इंटरनोड है, ठीक है, दो नोड के बीच में इंटरनोड। ये देखिए एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्या मस्त डायग्राम है, आपको एकदम देखते ही समझ में आ गया होगा। लीफ जो है, ये लीफ सबसे क्या है, यंग है, सबसे बाद में बनी, और ये लीफ सबसे ओल्ड है। तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कि कैसे बढ़ रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, पूरा देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। दूध का दूध हो गया होगा और
पानी का पानी हो गया होगा। आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो ये एकदम से दिखाना नहीं पड़ता ना, हाथ से बनी हुई चीज अलग होती है बेटा, और वो चीज अलग होती है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना अलग अलग स्वैग है। ठीक है, अब एकदम से बना देता, फिर आप ये बनाते नहीं ना, फिर आप फिर समझे, ये आप यहाँ पे फील करके आपको पूरा समझाया। ठीक है, ये सब समझाया। ठीक है, अब उस डायग्राम में ये पता थोड़ी ना चलेगा कि कुछ सेल्स आपकी एक्सिलरी बर्ड कैसे बनाती हैं, कुछ सेल्स लीव बनाती हैं, ये उस डायग्राम में पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो डायग्राम लास्ट में दिखाया जाता है, पहले ये बताना पड़ता है बच्चे को। अब अपने आप बच्चे को पता चला कि लीफ अराइज हुई जिस रीजन से, उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, चलो बताओ। 45 सेकेंड, रुको, एक बार 1 मिनट देता हूं जरा, फिर से पूछता हूं। ठीक है, 1 मिनट देता हूं, चलो देखें जरा 1 मिनट में क्या करते हैं। आय राम राम। तेरी कनिया, सर ये वाली क्लास थोड़ी जल्दी कर देना, परसों एग्जाम है। ओके मुस्कान, मुस्कान तुम कुछ कहो और हम तुम्हारी बात ना सुने मेरी बहन। ठीक है, तो मुस्कान ये क्लास 7:30 पे फ्री कर दूंगा। ठीक है, अब तो खुश है मुस्कान, अब तो चेहरे पे मुस्कान लिया लुखी। स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस, बियर ब्रांचेस, लीयर, फ्लावर, बट नॉट फ्रूट, बट ऑल्सो फ्रूट। डेवलप फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल नहीं प्ल्यूम्यूल। स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड, लीफ अराइज फ्रॉम इंटरनोड, इंटरनोड नहीं नोड। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, इंटरनोड। स्टेम ऑलवेज बियर टर्मिनल, ऑलवेज थोड़ी ना है, टर्मिनल भी है और एक्सिलरी भी है। स्टेम इज ग्रीन व्हेन ओल्ड, स्टेम इज ग्रीन व्हेन ओल्ड, उल्टा हो गया। बिकम वुडी व्हेन इट इज यंग, उल्टा हो गया। ठीक, तो आपका एक सही है। देखते हैं क्या किया है। ABCD एक सही है। क्या बात, 67% लोग। अब क्यों करोगे, अब तो 86% में पहुंच चुके थे, कर दिया पूरे दिन का काम एक क्वेश्चन में, अब थोड़ी ना करेंगे। ठीक है सर, हाउ आई क्लियर माई बैकलॉग। सनविक बहुत बार बता चुका हूं, बैकलॉग करने का एक तरीका है सिंपल, जा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देख ले। कोई एक, मेरे पे विश्वास है तो कोई एक चैप्टर के उठा के देख ले। उसके बाद जो मैं एनसीईआरटी बूस्टर के क्वेश्चन देता हूं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। उसके बाद मैं चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन देता हूं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। तेरे को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान ले तेरे को 8 या 10 क्वेश्चन में दिक्कत आई, तूने 300 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इन 8-10 क्वेश्चन की थ्योरी मेन लेक्चर से जाके पढ़ ले, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बच्चों ये वाली जो चीज लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ये तो आप समझ जाओगे। देखो, मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। ब्रांचेस पे क्या होंगी, लीफ, उस पे क्या होंगे ब्रांचेस पे फ्लावर, उस पे क्या होंगे फ्रूट। तो ये तो आप समझ गए। ठीक है, कि भैया मेन फंक्शन स्टेम का क्या है, स्टेम से क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी। उन ब्रांचेस पे क्या होती हैं, लीफ होती हैं। उन ब्रांचेस पे क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। उन ब्रांचेस पे क्या होते हैं, फ्रूट। ये आप समझ गए। ठीक, इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट का मतलब होता है फूड, फोटोसिंथेट का मतलब है फूड। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई लीफ में खाना बनेगा, अब लीफ से खाना हर जगह जाना है, तो लीफ से खाना स्टेम, रूट। तो बच्चों स्टेम के थ्रू क्या हो रहा है, फूड का, वाटर का, मिनरल का कंडक्शन हो रहा है। नीचे से रूट पानी एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो पानी रूट से कहां जाएगा, स्टेम में जाएगा। स्टेम से वो पानी कहां जाएगा, लीफ में आएगा। लीफ खाना बना रही है, तो लीफ से वो खाना स्टेम से होते हुए कहां जाएगा, रूट में जाएगा। कहां जाएगा, रूट में जाएगा। ठीक,
सर रिवीजन प्लानर दे दो, दूंगा ना रिवीजन प्लानर बेटा, अभी प्लान किंगडम खत्म हुआ है, अब नया रिवीजन प्लानर बनेगा ना। भाई बीच में ब्रेक भी देना पड़ता है ना थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अलगीब्रायो टेडो का तो मैं बहुत बार रिवीजन करवा चुका हूँ तुम्हारा। ठीक है, तो अब नया रिवीजन प्लानर दूंगा तुम्हें। ठीक है, मंडे को क्या बोलते हैं, संडे को आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, मंडे को आपके ऐप में अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों रूट से पानी ऊपर जाएगा पत्ती में स्टेम के थ्रू, लीफ में जो खाना बना है वो खाना रूट में आएगा स्टेम के थ्रू। ठीक है, तो इट कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट मतलब आपका फूड हो गया है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ये वाला मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो स्टेम के मैंने आपको 2 फंक्शन बताए हैं। ठीक है, स्टेम के मैंने आपके अभी कितने फंक्शन बताए हैं, 2 फंक्शन बताए हैं। थोड़ी देर में आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिखिए फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शन ऑफ स्टेम। तो भैया मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है कि सर जो स्टेम होता है वो प्रोड्यूस करता है ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस, ठीक है, ये जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस आपकी क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये ब्रांचेस आपकी प्रोड्यूस करती हैं, फ्लावर मिल रहा है आपको, फ्रूट मिल रहा है आपको, आपको लीव्स मिल रही हैं। तो स्टेम से ब्रांचेस, उन ब्रांचेस पे पत्तियां हैं, फ्लावर है और आपका फ्रूट है। और स्टेम का क्या फंक्शन था, और फंक्शन है आपका कंडक्शन हो रहा है, किसका, वाटर का, मिनरल का और फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब आपका फूड का कंडक्शन हो रहा है। ठीक, उसके बाद 2 फंक्शन और हैं जिसके लिए आप जगह छोड़ देना, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। ठीक है, इतनी जगह छोड़ देना। ठीक है, इतनी जगह। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर अभी बताऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, वो फील नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, 2 फंक्शन और है। ठीक है, यहां पर आप थोड़ी सी जगह छोड़ देना, जब मैं आपको फंक्शन बता दूंगा तो आप वहां पर लिख देना। ठीक, अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को खोलते हैं। जैसे रूट खोला था ना, डालिए हेडिंग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें सबसे पहले आप लिखिए एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का मतलब क्या हुआ, स्टेम अंडरग्राउंड हो सकती है। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब जो स्टेम जमीन के अंदर होती है। एरियल स्टेम का मतलब हो गया जो स्टेम सॉइल से ऊपर होगी, अबव दिस सॉइल। ठीक है, वो स्टेम जो सॉइल से ऊपर होगी, अबव दी सॉइल, उसको बोलेंगे एरियल स्टेम। ठीक, तो एरियल स्टेम में आपको, एरियल स्टेम के अंदर आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे सबसे पहले एरियल स्टेम का एग्जाम्पल आप पढ़ोगे फाइलोक्लिड। फाइलोक्लिड एरियल स्टेम का ये पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट में स्टेम का मॉडिफिकेशन है, नीट में रूट का मॉडिफिकेशन है, इसलिए आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ाया गया है। अब फाइलोक्लिड क्या होता है इसको समझिएगा। हेडिंग डाल दीजिए फाइलोक्लिड। मैं सबसे पहले आपको एरियल स्टेम पढ़ाऊंगा, वो स्टेम जो सॉइल से ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको देखिए, ये है ओपुंचिया,
ये कैसा है? ओपोंशिया है। ठीक है सर, ये है आपका ओपोंशिया। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टेम है, ये स्टेम है। ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टेम है। ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टेम है। ये आपको दिख रहा है स्टेम, ये आपको दिख रहा है स्टेम। ये स्टेम तुम्हें कैसी दिख रही है? चपटी दिख रही है, फ्लैट दिख रही है। सर अगर ये स्टेम है तो इस पे नोड्स और इंटरनोड्स दिखाइए, क्योंकि भाई स्टेम है तो नोड्स इंटरनोड्स तो होंगी। ये क्या है? ये स्टेम का एक पीस है। ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बीच में कुछ डॉट्स दिखेंगे, आपको बीच में कुछ डॉट्स दिखेंगे। आप ध्यान से देखिए, बीच में आपको कुछ डॉट्स दिखेंगे, बीच में आपको कुछ डॉट्स दिखेंगे। जो डॉट्स आपको बीच में दिख रहे हैं वो है नोड, वो है नोड। और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप बोलेंगे इंटरनोड। इस स्टेम में आपको बीच में कुछ डॉट्स दिखेंगे, स्टेम में आपको बीच में कुछ डॉट्स दिखेंगे, उन डॉट्स को बोलते हैं नोड्स। और दो नोड के बीच में, दो डॉट्स के बीच में, दो डॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो चलिए सर, आपने कहा था नोड से लीफ निकलती है, दिखाइए जरा लीफ। है, बात तो सही है, दिखाओ सर, नोड से लीफ दिखाओ। बच्चों, ओपोंशिया प्लांट, ओपोंशिया ऐसी जगह पाया जाता है, एरिड रीजन। ओपोंशिया कहां मिलता है? एरिड रीजन। एरिड रीजन वो रीजन है जहां पानी की कमी होती है। ओपोंशिया ऐसी जगह पाया जाता है जहां पानी की कमी होती है। तो इन प्लांट्स पे अगर लीफ होती तो भाई लीफ में तो स्टोमेटा होते हैं, और सबसे ज्यादा पानी का लॉस, जिसको आप ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो इन प्लांट्स ने अपनी लीफ को कन्वर्ट कर दिया स्पाइन में। तो जब लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गई तो आपका सरफेस एरिया कम हो गया, तो जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन कम हो गया। तो जो डॉट्स है उस पर ध्यान से देखना, आपको नोकीले नोकीले स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, जो डॉट्स हैं वहां डॉट्स पर आपको नोकीले नोकीले स्ट्रक्चर दिखेंगे, नोड्स पर आपको नोकीले नोकीले स्ट्रक्चर दिखेंगे, नोड्स पर आपको नोकीले नोकीले स्ट्रक्चर दिखेंगे। वो क्या है? वो स्पाइंस हैं। तो लीफ किस में मॉडिफाई हो गई? स्पाइंस में मॉडिफाई हो गई। ये प्लांट या तो अपनी पत्ती को गिरा देंगे, शेड देयर लीव्स, या तो पत्ती को गिरा देंगे या पत्ती को स्पाइंस में कन्वर्ट कर देंगे, पत्ती को स्पाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो आपको दिखी, सर ने स्टेम दिखाया, ये रही स्टेम। कैसी है? ग्रीन है। सर पत्ती गिर गई तो खाना कौन बनाएगा? अरे दीवाने, खाना स्टेम बनाएगी। ऐसी स्टेम जो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, खाना बनाती है, जो चपटी है, ऐसी स्टेम को बोलते हैं फाइलोक्लेड। और इसमें नोड्स भी हैं, इंटरनोड्स भी हैं। नोड्स पे जो स्पाइंस हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। इन्होंने पत्ती को इसलिए गिरा दिया क्योंकि ये प्लांट ऐसी रीजन में मिलते हैं जहां पानी की कमी होती है। समझ में आया तो क्या जान लेगा क्या? जल्दी से यस लिख। समझ में आया तो अब क्या जान लेगा क्या? जल्दी से यस लिख। और अगर स्टेम तुम्हें सिलेंड्रिकल दिखे, ये देखो मोटी सी लग रही है, सिलेंडर जैसा दिख रहा है, अगर स्टेम तुम्हें सिलेंड्रिकल दिखे तो इसको बोलते हैं यूफोर्बिया, इसको बोलते हैं यूफोर्बिया, इसको बोलते हैं यूफोर्बिया।
इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है, बहुत ज्यादा बताया है, एनसीईआरटी में नहीं है ही नहीं एनसीईआरटी में। ठीक है, नीट में मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो भी बहुत शॉर्ट में करके लिखा हुआ है। तो जितना बताया उतना काफी है, उतना काफी है। तो फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड क्या है? फाइलोक्लेड क्या है? फाइलोक्लेड के अंदर आपकी स्टेम कैसी है? ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। कहां मिलेगा? एरिड रीजन, डेजर्ट, लेस वाटर जहां आपका मिलेगा वहां आपका मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर लीफ मॉडिफाई हो गई, किसमें? स्पाइन्स में। और ये स्टेम आपकी कैसी हो सकती है? या तो चपटी होगी, या फिर स्टेम कैसी होगी? सिलेंड्रिकल होगी। चपटी का एग्जाम्पल क्या था? ओपनशिया। पहला टॉपिक खत्म हुआ, फाइलोक्लेड। बच्चों एकदम से रूह तक गया, फील आया तो आप यस लिखिए। बच्चों ऐसा नहीं है कि मॉर्फोलॉजी रट्टा मारने वाली चीज है, ठीक है भाई, एग्जाम्पल याद करने हैं, लेकिन चाहे टैप रूट हो या एडवेंटिशियस रूट हो या रूट के रीजन हो या प्रॉप रूट हो, स्टिल्ट रूट हो, सब में कॉन्सेप्ट है, सब में कॉन्सेप्ट है। इससे पहले जो लीफ का अरेंजमेंट बताया, सब में कॉन्सेप्ट है। आप किसी टॉपिक को ऐसे नहीं कह सकते भाई तो रट्टा मारने वाला, ठीक है एग्जाम्पल रट्टा मारने के हैं, लेकिन सिर्फ अगर रट्टा मारने का होता तो फिर तो कोई 4th क्लास या 5th क्लास का बच्चे को बुला लो और उससे कहो कि मुझे एग्जाम्पल रटा दे। ऐसे नहीं होता है, समझोगे तो एग्जाम्पल याद करने में मन लगेगा, ठीक है। तो ये आपका ओपनशिया हो गया है, ये आपका यूफोर्बिया हो गया है, ठीक है। ओपनशिया और आपका हो गया है यूफोर्बिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। मैंने एक 4 मिनट की एक और वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने स्टेम के सारे एग्जाम्पल याद कराए हैं। वो वीडियो तब डालूंगा आपके ऐप में जब स्टेम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो पहला आपका ये हो गया फाइलोक्लेड। दूसरा आपका जाएगा स्टेम थॉर्न, ठीक है। और तीसरा आपका जाएगा स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल, ठीक है। ये 3 अभी हम पहले आपके पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है स्टेम थॉर्न, तीसरा है स्टेम टेंड्रिल। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये है आपकी, दूसरे कलर से, ये है आपकी स्टेम, ठीक है। ये है आपकी स्टेम और यहां से आपकी निकल रही है लीफ, ठीक है। यहां से आपकी निकल रही है लीफ, निकल रही है ना। यहां से आपकी निकल रही है लीफ, निकल रही है, ठीक है। और ये जो रीजन है ये है आपकी एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड जो है, ये एक्सिलरी बर्ड जो है, ये बर्ड आपकी मॉडिफाई हो जाएगी और क्या बना लेगी? मॉडिफाई होकर ये बना लेगी थॉर्न, मॉडिफाई होकर ये बना लेगी थॉर्न। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड होती है ये मॉडिफाई होकर बनाती है थॉर्न, जिसको आप बोलते हैं स्टेम थॉर्न। अब आप देखिए जरा, अभी लिख लेना, अभी समझाने का काम कर रहा हूं। ये है सिट्रस, नींबू। तो ये जो आपको दिख रहे हैं पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये है थॉर्न, ये है बुगनविलिया,
ये बुगनविलिया में जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके थॉर्न। बच्चों आपको समझ में आया तो यस लिखिए, आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार आप मेरा सम्मान बढ़ा दीजिए। ये चीज अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार मेरा सम्मान बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला था, हाँ, ये जो थॉर्न तुम्हें लग रहे हैं ये क्या प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे? क्या प्लांट्स को जो ग्रीजिंग एनिमल है उनसे बचाएंगे? यस और नो? ये थॉर्न क्या प्रोटेक्शन का काम करेंगे? क्या ये एक्सिलरी बर्ड जो स्टेम बर्ड क्या है, बर्ड स्टेम का कैरेक्टर है, क्या ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे? क्या ये ग्रेजिंग एनिमल से बचाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे। तो सर स्टेम का फंक्शन प्रोटेक्शन हो गया, स्टेम का फंक्शन प्रोटेक्शन हो गया। सर स्टेम का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन हो गया, क्योंकि ये बचाएंगे सर, ये बचाएंगे, ग्रेजिंग एनिमल से बचाएंगे, ग्रेजिंग एनिमल से बचाएंगे। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही। तो मैंने आपको एक जगह छुड़वाई थी। ठीक है, एक और फंक्शन है जो है आपका प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन में लिख दीजिए, आपने जगह छोड़ी है ना भाई, मैंने आपको कहा था मैं यहां लिखूंगा। अब मैं पहले लिखता प्रोटेक्शन फिर तुम्हें समझाता तो मेरे को दिक्कत होती समझाने में। ठीक है, प्रोटेक्शन स्टेम थॉर्न, प्रोटेक्शन स्टेम थॉर्न। ठीक है, प्रोटेक्शन स्टेम थॉर्न। तुम दिल की धड़कन में, ये देखो कहा गए एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम गेट मॉडिफाई इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड। कहां मिलते हैं? सिट्रस में और बूगनविलिया में। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। तो वुडी है, स्ट्रेट है, पॉइंटेड है, वुडी है, स्ट्रेट है और पॉइंटेड है। तो भैया स्टेम थॉर्न कैसे हैं? स्टेम थॉर्न आपके, स्टेम थॉर्न आपके कैसे हैं? वुडी है, स्ट्रेट है, पॉइंटेड, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। बच्चों एग्जाम्पल लिख देता हूं, यहां तक समझ में आया तो एक बार फिर से यस लिख दीजिए, लिख दीजिए, आपको तो सिर्फ यस लिखना है, कोई बात नहीं। सिट्रस बुगनविलिया, ठीक है, सिट्रस बुगनविलिया, ठीक है, सिट्रस बुगनविलिया, ठीक है, सिट्रस बुगनविलिया, ठीक है, सिट्रस बुगनविलिया। ठीक है, डू ओपुंशिया हैव स्टोमेटा? हाँ बेटा स्टोमेटा होता है। ओपुंशिया के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, इनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ये मैं आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टेम टेंड्रिल देखिए, स्टेम टेंड्रिल, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ये देखिए ये स्टेम है, बिल्कुल है, ये स्टेम है, बिल्कुल है, यहां से क्या निकली है? लीफ निकली है। ये क्या है? ये एक्सिलरी बर्ड है। ठीक, तो आपका जो एक्सिलरी बर्ड है, लास्ट टॉपिक, ये चेंज करके बना लेता है टेंड्रिल।
ये जो एक्सिलरी बॉर्ड है ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाएगा, अभी लिख लेना, मैं दूंगा टाइम। ये देखिए एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाएगा, ये देखिए स्पाइरल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये देखिए खीरे में, ये देखिए आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए। तो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर बने, किसने बनाए? एक्सिलरी बर्ड ने बनाए। ये क्या क्लाइंबिंग में सपोर्ट में हेल्प करेंगे? यस और नो बताइए। क्या ये स्ट्रक्चर प्लांट को क्लाइंबिंग में सपोर्ट में हेल्प करेंगे? यस और नो बताइए। ये है कुकुम्बर, खीरा ये है आपका वाटरमेलन, ये है कद्दू, पंपकिन, ये है अंगूर की बेल, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन। ठीक है, कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, ग्रेप वाइन। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो भैया ये आपका बिल्कुल करेंगे। तो स्टेम टेंड्रिल क्या है वो देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको उस स्लाइड पर लेकर आऊंगा। ठीक है, उस स्लाइड पर आपको लेकर आऊंगा। ये देखिए स्टेम टेंड्रिल क्या है। स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। कैसे हैं आपके? सिलेंडर हैं और कैसे हैं आपके? स्पाइरल हैं। ठीक है, पतले हैं, स्पाइरली कॉइल्ड हैं, जो किस में हेल्प करेंगे? क्लाइम में हेल्प करेंगे। किस में मिलेंगे? गार्ड्स मिलेंगे। गार्ड्स ऐसी चीज होती है, ऐसी वेजिटेबल या ऐसे फ्रूट होते हैं जिनका छिलका हार्ड होता है ना। आप खीरा छीलिए, आपको छिलका हार्ड लगेगा। आप तरबूज छीलिए, आपको तरबूज का छिलका हार्ड लगेगा। आप कद्दू छीलिए, पंपकिन, पंपकिन का छिलका आपको हार्ड लगेगा। तो ऐसे जिनका बाहर की जो कवरिंग होती है हार्ड होती है, ठीक है, आउटर जो कवरिंग है हार्ड होती है, ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को आप बोलते हैं गार्ड्स। गार्ड्स, ठीक, जिसमें कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन। ठीक है, तो ये आपका कैसा है? सिलेंडर है, स्पाइरली कॉइल्ड है। तो भैया टेंड्रिल कैसा है? टेंड्रिल कैसा है? सिलेंडर है, पतला सा है आपका, स्पाइरली कॉइल्ड है। ठीक है, और किस में हेल्प कर रहा है? क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, मतलब सपोर्ट में हेल्प कर रहा है। कहां मिलेगा? गार्ड्स में मिलेगा। गार्ड्स में क्या आ गया? गार्ड्स में आ गया है कुकुम्बर। ठीक है, गार्ड्स में आ गया है वाटरमेलन। गार्ड्स में आ गया है पंपकिन। गार्ड्स में आ गया है पंपकिन, और इसके अलावा अंगूर। ठीक है, अंगूर को लिखा है ग्रेप वाइन। अंगूर की जो बेल है ग्रेप वाइन। ये है आपका स्टेम टेंड्रिल। ये है आपका स्टेम टेंड्रिल। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। एग्जाम्पल याद कराने की 3 मिनट की अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने। ठीक है, वो ऐप में अपलोड कराऊंगा जब स्टेम खत्म होगा, तो लोड मत लेना, अभी तो रूट की अपलोड हो जाएगी आज। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। बनाना में क्या होता है बताऊंगा बेटा। बनाना में राइजोम होते हैं और सकर होते हैं, थोड़ा सा वेट कर, है ना। बनाना के अंदर राइजोम होते हैं, सकर होते हैं, सब बताऊंगा। बस वेट करना होता है, वेट करना होता है, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, वेट कर। अगली क्लास में पूरी प्याज छीलूंगा, आलू छीलूंगा। हाँ, ठीक है, पुदीने में क्या होता है, स्ट्रॉबेरी में क्या है, ग्रास में क्या है, ठीक है, आलू में क्या है, ठीक है, लहसुन में क्या है, ठीक है, सब बताऊंगा। बनाना केला में क्या है, सब बताऊंगा। ठीक है, बनाना तक जाने तो दे, अभी बनाना तक पहुंचे कहाँ हैं अभी हम। ठीक है, इसलिए तो हाँ ये आपको समझ में आया। अब देखो एक फंक्शन और पता चल गया, सपोर्ट। स्टेम का एक फंक्शन और तुमको पता चल गया, एक फंक्शन तुम्हें और पता चल गया स्टेम का, सपोर्ट। ऐसे जब मैं ये करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो इस पे भी गोला लगा दूंगा। ठीक है, तो अब पढ़ाने के बाद आप सपोर्ट लिख दो यहां, तो बच्चा खुद सपोर्ट करता है कोई दिक्कत नहीं होती। सपोर्ट टेंड्रिल।
चलिए बच्चों, है ना, आपके मिड टर्म भी चल रहे हैं और कुछ बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा। बड़ा दिल दिखाइए। आपने कई बार क्लासेस 8:30 तक भी ली हैं, 8:35 तक भी ली हैं, तो बड़ा दिल दिखाते हैं। है ना। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका 3 मिनट का वीडियो आएगा रूट के एग्जाम्पल याद करने का। ठीक है, तो आप उसमें रूट का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। डीपीपी जो आएगी उसमें आप रूट के क्वेश्चन करिएगा, सिर्फ रूट के क्वेश्चन। वैसे उसमें रूट के ही क्वेश्चन हैं, स्टेम के क्वेश्चन नहीं आज की डीपीपी में, सिर्फ रूट के क्वेश्चन हैं। तो आप रूट के क्वेश्चन करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट की फॉर्म में कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप अच्छा कमेंट करिएगा, अगर आपको लेक्चर खराब लगा तो आप खराब कमेंट करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप कमेंट करिएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने का मतलब यह है कि आप अगर नेगेटिव कमेंट भी करेंगे तो हम उस चीज को भी अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा कमेंट करना, आपको खराब लगा तो आप खराब कमेंट करना। ठीक, और लिविंग वर्ल्ड वाला देख लेना बेटा, जाके रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से। ठीक है, कल इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा लाइन बाय लाइन। तो कल संडे को 5 बजे आ जाओ, पूरा चैप्टर डिटेल में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, मतलब पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा। तो जब आप क्लास में बैठोगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। आपको सब कुछ आता होगा जब आप क्लास में बैठेंगे। तो कल एक बार बैठ जाओ भाई, मजा आ जाएगा, कल बता रहा हूं। आओगे? लिख के बताओ यस और नो। संडे है कल 5 बजे, आओगे? बैठ जाओ, बस 5 घंटे बैठ जाओ, पूरा का पूरा। चलिए ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।